हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कर्ण पिशाचिनी साधना का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले। और अब तक अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। अब तक आपने सुना कैसे कमल ने अघोरी अवधूता नंद से कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानकर साधना शुरू की। अभी तक आपने इस साधना में आने वाली मुश्किलों को सुना। अब आगे जानेंगे कि क्या कमल की साधना सफल हुई, क्या कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हुई। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे। 11 दिन की साधना करने के बाद कमल को आज रात कर्ण पिशाचिनी का साक्षात्कार होने वाला था। कमल ने पूरी तैयारी पहले ही कर रखी थी। रात का वक्त हो चुका था। कमल मंत्र का जाप कर रहा था। इस वक्त पूरे जंगल में काली घनी अंधेरी रात और सुनसान माहौल हो रखा था। तभी कमल के कुछ मंत्र ही बचे थे, उतने में उसके कानों में पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। आसपास एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। इस खुशबू ने कमल को मोहित करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वहाँ पर एक भयानक दिखने वाली औरत प्रत्यक्ष हो गई। उसका चेहरा बेहद ही डरावना था, साथ ही उसका रूप काफ़ी कुरूप था। उसने भयानक आवाज़ में कहना शुरू किया, साधक, तुम्हारी साधना पूरी हुई। कमल के मंत्रों के जाप पूरे हो चुके थे। कमल ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों के बिल्कुल सामने कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी। उसे देखकर एक पल के लिए वो अंदर तक सहम चुका था, लेकिन खुश भी था। कमल ने कर्ण पिशाचिनी से कहा, आपका स्वागत है। इतना कहकर उसने जल्दी से कर्ण पिशाचिनी को भोग देने के लिए जंगल में एक बड़े से जानवर, जो कि भोग के लिए पहले से ही रख रखा था, उसकी लाश उसने कर्ण पिशाचिनी को अर्पित कर दी। कर्ण पिशाचिनी काफ़ी भयानक हंसी के साथ उसने उस जानवर का पहले खून पीना शुरू किया और देखते ही देखते उसके मांस को एक पल में ही खा गई। अब कर्ण पिशाचिनी के चेहरे पर खुशी की किरण थी। कमल ये देखकर काफ़ी खुश हो गया। उसने हाथ जोड़कर कर्ण पिशाचिनी से कहा, अगर आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। कर्ण पिशाचिनी डरावनी आवाज़ में बोली, हाँ मांगो। तुमने तामसिक साधना विधि से मुझे सिद्ध किया है, तो किस रूप में मुझे अपनाना चाहते हो, प्रेमिका या पत्नी? कमल ने जवाब दिया, पत्नी के रूप में। इतने में कर्ण पिशाचिनी कमल से वचन लेती है, साधक, तुमने मेरी साधना करके मुझे अपने इस पूरी जिंदगी का साथी बना लिया है और अब तुम चाह कर भी मुझसे साथ नहीं छुड़ा पाओगे। आज से मैं तुम्हारी और तुम मेरे। कमल ने खुशी के साथ कहा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुम जो कहोगे मैं वही दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे भोग देना होगा। मैं एक मंत्र देती हूँ, जब भी पढ़ोगे तो मैं अप्रत्यक्ष रूप में ही तुमसे बातें करने लगूंगी। कमल उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है। इतने में कर्ण पिशाचिनी कमल के पास आकर उसके साथ संभोग करने लगी और फिर सुबह हो गई। अब कमल की साधना पूरी हो चुकी थी, तो सुबह उस जगह से उठकर पास के नदी में उसने अच्छी तरह से स्नान किया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते वक्त रास्ते में उसी के गांव का ही एक आदमी दिखाई दिया। कमल इस वक्त अर्धनग्न अवस्था में ही घर जा रहा था। तभी वो आदमी कमल को काफ़ी सुबह सुबह जंगल से आते देख बोला, ए, तुम इतना सवेरे जंगल में क्या करने गए थे और कहाँ से आ रहे हो? कमल के ऊपर कर्ण पिशाचिनी होने के कारण उसको गुस्सा आने लगा। उसने अपनी लाल आंखें उस आदमी को दिखाई। वो आदमी एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अगले पल फिर से सवाल करते हुए बोला, अरे क्या हुआ कमल, और आंखें तुम्हारी लाल कैसे हो रही हैं? कहीं से चढ़ा कर आ रहे हो क्या? तभी कमल के कान में कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ये ऐसे नहीं जाएगा। तू इससे पूछ, रात में क्या हुआ था और इसके पीठ पर कौन से निशान हैं? तभी कमल ने उस आदमी से कहा, कल रात क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? ये सुनकर वो आदमी अपनी नज़रें इधर उधर फेरने लगा।
कमल ने तुरंत आगे कहा, और वो पीठ पर निशान। इतना सुना ही था, उतने में वो आदमी नजरें चुराकर भाग पड़ा। कर्ण पिशाचनी कमल के कानों में खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। कमल ने अगले पल कर्ण पिशाचनी से पूछा, आखिर इस बात को सुनकर भाग क्यों गया वो? कर्ण पिशाचनी ने जवाब दिया, भागेगा क्यों नहीं, रात में दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा जो गया है। ये सुन कमल भी हंस पड़ा और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने कर्ण पिशाचनी से सवाल किया, मुझे धन कब मिलेगा? मुझे शहर में बड़ा सा घर लेना है। तभी कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हें आज ही शहर जाना चाहिए। कमल ने कहा, लेकिन शहर में मुझे कोई अच्छा सा काम चाहिए, पर कोई काम मेरे लिए बना ही नहीं है। कर्ण पिशाचनी ने कहा, मेरी बात मान और चल। कमल बिल्कुल चुपचाप होकर कर्ण पिशाचनी की कही बात मानकर शहर की तरफ चल दिया। शहर में आकर कमल ने कर्ण पिशाचनी से पूछा, मुझे आगे क्या करना है? कर्ण पिशाचनी ने कान में कहा, सामने जो सुनार की दुकान है उसमें काम करने वाले की ज़रूरत है, तुम वहाँ जाओ, वो आदमी तुम्हें आज बहुत धन देगा। कमल जैसे ही वहाँ जाकर देखा तो सच में वहाँ पर काम करने वाले की ज़रूरत थी। उस दुकान से थोड़ी बातचीत होने के बाद उसने कमल को काम पर रख लिया। कमल ने पूरे दिन काम किया और शाम को मालिक श्याम सुंदर ने उसके बदले काफ़ी धन दिया। धन को देखकर कमल की आंखें चमके जा रही थी। तभी श्याम सुंदर ने कमल से पूछा, वैसे तुम यहाँ पर कहाँ रहते हो? कमल कुछ कहता उससे पहले कर्ण पिशाचनी उसके कान में बोली, जैसा जैसा मैं बोलूँ उसको दोहराते जाओ। कर्ण पिशाचनी ने कहना शुरू किया। कमल ने उदासी के साथ दोहराते हुए श्याम सुंदर से कहा, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं है, अभी तो मैं गांव में रहता हूँ, बस यहाँ पर नौकरी और एक घर खोज रहा था। तभी श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हें घर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, मेरा घर पूरा खाली रहता है। इतने में श्याम सुंदर कमल को लेकर गाड़ी में बैठ गए। कर्ण पिशाचनी ने कमल के कान में फिर से कहा, ऐसे ही मेरी बात मानते जाओ, मैं जल्दी ही माला माल कर दूंगी तुम्हें। कुछ देर में दोनों श्याम सुंदर के घर के बाहर खड़े हो गए। नहीं नहीं, घर नहीं, बंगला। बंगला देखने में काफ़ी बड़ा सा था, आसपास भी काफ़ी बड़े बड़े घर थे। कमल जिस तरफ नज़र करता उसे एक से बढ़कर एक अच्छा घर दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने कर्ण पिशाचनी से कहा, कुछ भी कहो, कर्ण पिशाचनी की शक्ति बहुत खास है, जो मांगो वो आराम से मिल जाता है। कमल के कान में कर्ण पिशाचनी की आवाज़ सुनाई देती है, अभी तो केवल शुरुआत है साधक। इतने में कमल घर के अंदर प्रवेश कर गया। वो घर अंदर से काफ़ी बड़ा और शानदार लग रहा था। पूरे घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा था। कमल ने दूसरी ओर नज़र घुमाई तो उसको एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जिसे देखकर कमल की नज़रें उस पर ही टिक गई। उतने में कमल के कान में कर्ण पिशाचनी की आवाज़ सुनाई दी, मूर्ख, तू अपना वचन मत भूल, तू मेरे अलावा किसी भी स्त्री को नहीं देख सकता। अब मैं सावधान नहीं करूँगी, सीधा मौत के घाट उतार दूंगी। तभी कमल ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसी पल श्याम सुंदर ने कमल से कहा, ये मेरी बेटी बाला है। श्याम सुंदर ने बाला को इशारा किया और बाला कमल को लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। कमल ने अपना सामान उठाकर रूम की तरफ चलने लगा। साथ में बाला भी आगे चले जा रही थी। कभी कभी कमल की नज़रें बाला पर चली जाती तो कर्ण पिशाचनी कमल के कान में गुर्राने लगती। इधर रात का वक्त हो चुका था। कमल वहीं अपने कमरे में सो रहा था। तभी वहाँ पर कर्ण पिशाचनी सामने आकर खड़ी हो गई। कमल कर्ण पिशाचनी को देखकर उठकर बैठ गया। तभी कर्ण पिशाचनी ने कहा, मुझे भोग चाहिए साधक। उतने में कर्ण पिशाचनी कमल के साथ संभोग करते हुए उसके शरीर की ऊर्जा चूसने लगी। रात भर ठीक से ना सो पाने के कारण कमल को सुबह के वक्त आंख लगी थी। तभी वहाँ पर बाला कमल को उठाने के लिए आती है। बाला देखती है कि कमल निर्वस्त्र होकर लेटा हुआ था, जिसे देखकर बाला शर्म से नज़रें झुका लेती है, लेकिन फिर भी वो उसे जाकर उठाने लगी। बाला ने उसे उठाने के लिए जैसे ही उसके शरीर पर हाथ रखा, उतने में कमल से गुर्राने की आवाज़ बाला को सुनाई देने लगी। लेकिन उसने कमल को देखा तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने फिर से कमल को छुआ। इस बार कमल एक बार में ही उठकर बैठ गया। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसका शरीर भी गुस्से से लाल हो गया था।
ये देख एक पल के लिए बाला डर चुकी थी, लेकिन अगले ही पल कमल नॉर्मल हो गया था। अब धीरे धीरे बाला कमल को देखकर मुस्कुरा देती। कमल समझ गया था बाला बार बार उसके पास क्यों आ रही थी। कर्ण पिशाचनी अब कभी कभी रात में कमल के पास आकर संभोग करती। एक दिन कमल अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी आधी रात में कर्ण पिशाचनी उसके पास आई और कामातुर होकर कमल के साथ संभोग करने लगी। कमल ने बीच में कहा, मैं कब इस घर का मालिक बनूंगा? कर्ण पिशाचनी ने कहा, कल सुबह का इंतज़ार कर, ये घर तेरा हो जाएगा। संभोग करके कर्ण पिशाचनी वहाँ से चली गई। इधर सुबह का वक्त हो गया था। कमल इस वक्त सो ही रहा था, तभी उसके कान में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब नींद खुलती है तो आवाज़ बाला की थी। कमल ने जल्दी से कमरे के बाहर जाकर देखा तो सामने श्याम सुंदर की लाश पड़ी हुई थी। कमल को समझते देर न लगी, ये ज़रूर कर्ण पिशाचनी का ही किया है। ये देखकर कमल काफ़ी असमंजस में था। इधर रात के वक्त कमल अंधेरे कमरे में कर्ण पिशाचनी को आवाहन मंत्र से बुलाने लगा। तभी कुछ ही देर में कर्ण पिशाचनी उसके पास प्रत्यक्ष हो जाती है। कमल ने कर्ण पिशाचनी से कहा, आखिर बाला के पिता की मौत तुमने ही करवाई है ना? उतने में कर्ण पिशाचनी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तो बस उसका खून पिया था। उसके शरीर का खून काफ़ी लाजवाब लगा तो सारा खून पी गई मैं। तभी कमल ने कहा, मुझे पता था ये तुम ही कर सकती हो। कर्ण पिशाचनी ने पलटकर कहा, तुझे घर नहीं चाहिए क्या? कमल ने लालच के साथ कहा, हाँ हाँ चाहिए। उतने में कर्ण पिशाचनी वहाँ से गायब हो गई। कमल के ऊपर अब भारी मुसीबत आने वाली थी। दिन पर दिन बाला कमल के काफ़ी नज़दीक होते जा रही थी। दोनों में धीरे धीरे दूरियां घटती जा रही थी। बाला को कमल से प्यार होने लगा था, पर कमल को हर बार कर्ण पिशाचनी का डर सताता रहता। इसी कारण वो बाला से दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे मोहित हो जाता। बाला को कमल से काफ़ी प्यार हो गया था। वो काफ़ी दिन से उसे बताना चाहती थी, लेकिन कमल सुनना ही नहीं चाहता था, हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता। एक दिन बाला ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कमल से कह दी। इससे कर्ण पिशाचनी को काफ़ी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से के साथ कमल के शरीर में आ गई। कमल का शरीर अब एकदम से लाल पड़ गया था। धीरे धीरे गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। बाला ये देख कमल को हिलाते हुए बोली, ये क्या हुआ आपको? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लेकिन कमल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अगले ही पल कर्ण पिशाचनी बाला के शरीर में समा जाती है, जिस कारण उसका शरीर तेजी से जलने लगता है। शरीर पर लाल लाल निशान उभर आते हैं। बाला को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, पर कमल के कानों में तो कर्ण पिशाचनी की खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। बाला को तड़पता देखकर कमल ने मन ही मन बड़बड़ाया, प्लीज़ बाला को छोड़ दो, सज़ा देनी है तो मुझे दो। इतने में कर्ण पिशाचनी उसके शरीर से निकलकर कमल में समा गई। बाला तुरंत कमल के कमरे से तेजी से उठकर भागी। अब कर्ण पिशाचनी कमल के सीने के ऊपर बैठकर जोर जोर से हुंकार भरे जा रही थी। उसके गुस्से से ऐसा लग रहा था जैसे एक ही वार में वो कमल को खत्म कर दे, लेकिन कर्ण पिशाचनी साधक के द्वारा उच्च गलती पर ही उसे मौत के घाट उतार सकती है। कुछ देर के बाद कर्ण पिशाचनी ने कमल के साथ काफ़ी लंबे समय तक संभोग किया। कर्ण पिशाचनी काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप में थी। उसने कमल की हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। इधर सुबह तक कर्ण पिशाचनी गायब हो चुकी थी। कमल ने काफ़ी दिनों तक बाला से दूरी बनाई और बस अपने काम पर ध्यान देता, लेकिन बाला कमल को धीरे धीरे आकर्षित करे जा रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस दिन बाला और कमल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, और करीब आने के कारण दोनों के बीच वो सब हो गया जो कर्ण पिशाचनी को नामंजूर था। कर्ण पिशाचनी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कस के कमल के कान में चिल्लाने लगी। इतनी तेज़ चिल्लाने के कारण कमल के कानों के पर्दे फट चुके थे, उनमें से खून बह रहा था। कमल काफ़ी परेशान था। उसके लिए कर्ण पिशाचनी का क्रोध काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो रहा था। उस दिन तो कर्ण पिशाचनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब शुरू होने वाला था कर्ण पिशाचनी का असली आतंक। वो रोज़ आती और कमल की पूरी ऊर्जा खींचकर चली जाती, जिस कारण वो पूरी तरह से हड्डी जैसा शरीर बन गया था। अब उसके शरीर में चलने की भी हिम्मत नहीं होती। उसका शरीर काफ़ी खोखला हो चुका था। एक दिन रात के वक्त बाला उसके कमरे में आई। कोई काम कर रही थी। काफ़ी रात भी हो चुकी थी,
लेकिन अब तक वो सोई नहीं थी। तभी बाला के सामने किसी की परछाई दिखने लगी। परछाई किसी औरत की थी। देखते ही देखते वो औरत बाला के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो औरत और कोई नहीं, कर्ण पिशाचनी ही थी। इस वक्त काफ़ी भयानक रूप में थी वो। बाला कर्ण पिशाचनी को देखकर काफ़ी डर गई। कर्ण पिशाचनी ने बाला पर हमला कर दिया। इतने में बाला बेदर्दी से तड़प कर वहीं मरने लगी और कर्ण पिशाचनी उसे मरता हुआ छोड़कर वहाँ से गायब हो गई। कमल जैसे ही सुबह उठकर देखता है कि बाला के कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देख कमल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। अब वो उस घर में अकेले था। कर्ण पिशाचनी कमल के कान में हंसे जा रही थी, जैसे बाला को मारकर वो काफ़ी खुश हो। उसने कैसे कैसे बाला के लाश का अंतिम संस्कार किया। शाम को कमल अपने कमरे में बैठा कुछ विचार कर रहा था। तभी वहाँ फिर से कर्ण पिशाचनी की आवाज़ कमल के कानों में गूंज उठती है। तूने मुझे दिए वचन को तोड़ा है, अब मैं तेरी जिंदगी को नर्क कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। कमल के माथे से पसीने की बूंदें निकलने लगी, क्योंकि उसे भली भांति पता है कर्ण पिशाचनी क्या से क्या कर सकती है। अब धीरे धीरे ज्वेलरी की दुकान जो केवल कमल संभाल रहा था, उसमें रात के वक्त किसी ने लूट कर ली थी। धीरे धीरे कमल पूरा कंगाल होते चला गया। उसके हाथों से घर भी चला गया। अब वो पूरी तरह से रोड पर आ चुका था। कर्ण पिशाचनी उसके पास गुस्से से आती और उसकी हालत पर खूब हंसती। अब वो रोड पर बैठकर कर्ण पिशाचनी सिद्धि को छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। तभी एक दिन रोड के किनारे कमल बैठा हुआ था। पास ही में कुछ दूरी पर 4 से 5 लोग किसी को घेरे खड़े थे। कमल ने जाकर देखा तो वो कोई तांत्रिक था। उसे लगा शायद कर्ण पिशाचनी से बचने का कोई न कोई उपाय तो होगा इस तांत्रिक के पास। उसने काफ़ी देर तक वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक खाली नहीं था। पूरे दिन भर कई लोगों की समस्या का हल करता। रात के 9 बजे का वक्त हो गया था। तभी तांत्रिक ने देखा कमल वहीं पर बैठा हुआ था। वो उसके पास चलकर गया। कमल ने उसे अपनी तरफ आते देख उठकर खड़ा हो गया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे चेहरे की उदासी तुम्हारा सारा अतीत बता रही है बालक। इस वक्त कमल को कर्ण पिशाचनी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उसने उदास होकर कहा, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तांत्रिक ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत है। तुमने कर्ण पिशाचनी सिद्धि की है ना? हाँ बाबा, अब मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कर्ण पिशाचनी मुझसे काफ़ी क्रोधित है। जो काम कर्ण पिशाचनी ने मना किया था वही कर दिया। अब मुझे कोई उपाय बताइए, कमल ने तांत्रिक से कहा। तांत्रिक ने पलटकर कहा, तामसिक साधना से सिद्धि करना ही नहीं चाहिए था। तामसिक केवल अघोरी और तांत्रिकों के लिए होती है, किसी आम मनुष्यों के लिए नहीं। कमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद करिए। तांत्रिक काफ़ी सोच में पड़ गया। वैसे कर्ण पिशाचनी के बारे में जानते तो सब थे, लेकिन कर्ण पिशाचनी को दूर करना अब तक हर किसी को नहीं पता था। तांत्रिक ने कमल से कहा, कर्ण पिशाचनी को मुक्त करना उसके साधक के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो मरने के बाद ही अपने साधक का पीछा छोड़ती है। कमल काफ़ी परेशानी में पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तांत्रिक के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने तुरंत कमल से कहा, कर्ण पिशाचनी को मुक्त तो नहीं, लेकिन उसे वापस शांत करवा सकते हैं। कमल ने तुरंत कहा, वो कैसे? तांत्रिक ने जवाब दिया, उसके लिए खास विधि करनी पड़ेगी। कल रात ही शुभ मुहूर्त है उसे खुश करने का। तुम्हें उसके लिए भोग लाना पड़ेगा। कमल ने तुरंत पूछा, कैसे भोग बाबा? तांत्रिक ने कहा, कल तुम 4 बोतल शराब और 2 लाश लेकर पास के शमशान घाट पर आ जाना। बाकी मैं सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगा। मैं कर्ण पिशाचनी को शांत करा दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से जाने लगा। तभी कमल ने उसे टोक दिया, बाबा। तांत्रिक पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो कमल ने उदासी भरा चेहरा बना रखा था। तांत्रिक समझ गया, लगता है तुम्हें घर की ज़रूरत होगी। मेरा घर पास में ही है, वहाँ रह लो। इतने में कमल तांत्रिक के साथ चल पड़ा। आज रात कमल उन्हीं के घर में रुकने वाला था। इधर कमल गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहाँ पर कर्ण पिशाचनी उसके सामने खड़ी हो गई। उतने में कमल की नींद टूट गई। कर्ण पिशाचनी काफ़ी भयानक रूप में कमल को घूरे जा रही थी। कमल डर के मारे घबरा रहा था। इस वक्त तांत्रिक भी वहाँ मौजूद नहीं था। कर्ण पिशाचनी ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी।
अगले पल कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मुझे जल्दी भोग दे वरना तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो कमल के कानों से उसके शरीर का खून पीने लगी और देखते देखते कमल बेहोश हो गया, वहीं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। सुबह का वक्त हो चुका था। तांत्रिक ने कमल के पास आकर कहा, कल रात में तुम्हारे पास कर्ण पिशाचिनी आई थी, मुझे ज्ञात है। कमल ने बौखलाते हुए कहा, तो फिर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? वो धीरे धीरे मेरे शरीर का खून पीकर मुझे कमज़ोर कर रही है। तांत्रिक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कर्ण पिशाचिनी को अगर मैं रोकता तो वो मुझे मार देती और साथ में तुम्हें भी। कर्ण पिशाचिनी को रोक पाना मेरे लिए नहीं, सभी के लिए असंभव है। ये सुनकर कमल पूरी तरह खामोश हो गया था। इधर रात का वक्त हो गया था। कमल ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारी चीज़ों का इंतजाम कर लिया था। 4 बोतल शराब और 2 इंसानी लाशें लेकर शमशान के पास खड़ा था। रात का वक्त था, इसलिए शमशान के दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई तक नहीं दे रहा था। तभी शमशान घाट के अंदर उसी तांत्रिक की आवाज़ आई, जल्दी अंदर आ जाओ, वक्त हो चुका है, देरी करना उचित नहीं होगा। कमल भी जल्दी से सब लेकर अंदर की ओर चल पड़ा। अंदर जाकर उसने देखा वो तांत्रिक शमशान के बीच में बैठा हुआ था। इस वक्त एक भी चिता नहीं जल रही थी। वो तांत्रिक बीच में आग जलाकर कोई मंत्र पढ़ रहा था। कमल जल्दी से उसके करीब आकर बैठ गया। तांत्रिक लगातार मंत्रों का उच्चार करे जा रहा था। तभी तांत्रिक कमल से बोला, अपने खून की कुछ बूंद इस आग में गिराओ जिससे कर्ण पिशाचिनी आ सके। कमल ने जल्दी से हाथ काट के कुछ बूंदें आग में गिरा दी। कुछ ही देर बाद कर्ण पिशाचिनी वहां पर आकर खड़ी हो गई। तांत्रिक ने कमल को आदेश देते हुए बोला, जल्दी से शराब की 4 बोतल कर्ण पिशाचिनी को दो। कमल ने ठीक वैसा ही किया और कर्ण पिशाचिनी उन शराब को जल्दी से पी गई और ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगी। इस वक्त उसकी हंसी काफ़ी भयानक हो चुकी थी। कमल तांत्रिक की ओर से इशारा मिलने का इंतज़ार कर रहा था। तांत्रिक लगातार मंत्र का उच्चारण करे जा रहा था। तभी कुछ ही देर में तांत्रिक ने पास में पड़ी लाश की ओर इशारा करते हुए बोला, जल्दी से इन 2 मुर्दों का भोग कर्ण पिशाचिनी के सामने रखो। कमल ने देरी ना करते हुए जल्दी से उन मुर्दों को कर्ण पिशाचिनी के पास रख दिया। कर्ण पिशाचिनी ने बड़ी ही तेज़ी के साथ उन मुर्दों के मांस का भक्षण किया। कर्ण पिशाचिनी और भी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। कुछ ही देर में उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर पूरा किया और जल्दी से तांत्रिक ने कमल से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आज रात इसी शमशान में रहना पड़ेगा। कमल ने घबराते हुए सवाल किया, लेकिन क्यों? तांत्रिक ने जवाब दिया, अब कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ संभोग करेगी, इस विधि को पूरा करेगी वो। मैं तुमसे कल सुबह होते ही मिलता हूँ। इतने में तांत्रिक वहाँ से जाने लगा। इधर कर्ण पिशाचिनी वहीं पर खड़ी खड़ी गुस्से से गुर्राए जा रही थी। अगर ज़्यादा देर होती तो कर्ण पिशाचिनी एक ही पल में दोनों की जान ले लेती। कमल कर्ण पिशाचिनी के करीब जाकर उसके साथ संभोग करने लगा। पूरी रात उसने उसी शमशान घाट में बिताई और गहरी नींद में सो गया था। सुबह का वक्त होते ही वहाँ जल्दी से तांत्रिक आकर कमल को उठाने लगे। कमल को शमशान के बीचों बीच उन्होंने लेटा हुआ पाया। उसे अब कोई सुध-बुध नहीं थी। तांत्रिक उसे उठाकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनाकर घर की तरफ ले गए। घर पहुंचकर कमल को काफ़ी आराम महसूस हुआ। कमल तुरंत उठकर तांत्रिक से पूछ पड़ा, वैसे कल जो विधि किया वो कैसी थी? तांत्रिक तुरंत बोल पड़ा, उसे शांति कर्म कहते हैं। कमल एक गहरी सोच में पड़ गया। तांत्रिक ने तुरंत कहा, कर्ण पिशाचिनी जब काफ़ी उग्र होती है, साधक की किसी गलती से उससे रुष्ट हो जाती है, तब वो अपने साधक का अनिष्ट करने लगती है। उस समय शांति कर्म किया जाता है जिससे कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न कर सके। कमल ये जानकर थोड़ा बहुत खुश था क्योंकि अब कर्ण पिशाचिनी उसका ज़्यादा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अब भी उसे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा चाहिए था। इधर उसी रात के वक्त करीब 3 बजे कमल गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसको उसी तांत्रिक के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। वह आवाज़ काफ़ी दर्दनाक भरी थी। कमल उठकर बैठ गया और खुद से बोला, आखिर ये आवाज़ तो तांत्रिक बाबा की है, लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? इतना सोचकर वो जल्दी से तांत्रिक के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर तांत्रिक की बुरी हालत में लाश पड़ी थी। आखिर उस तांत्रिक की मौत कैसे हुई?
क्या उसे भी कर्ण पिशाचनी ने मारा था? क्या कमल कर्ण पिशाचनी को कभी छोड़ पाएगा या उससे छुटकारा पाएगा, या फिर मौत के मुंह में चला जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के आखिरी भाग में। तो मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के आखिरी भाग के साथ। जय माँ काली।